ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका एक बार फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश में विकास की रेस में बुंदेलखंड अंचल सबसे पिछड़ा हुआ है। रोजगार की तलाश में आज भी इसी क्षेत्र से सर्वाधिक पलायन देखने को मिलता है। अंचल के विकास को लेकर हमेशा से राजनीति होती आ रही है। फिलहाल यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा है। बुंदेलखंड की 26 सीटों का क्या गणित है और क्या है यहाँ की जनता का मूड, आइए देखते हैं। बुंदेलखंड समय के साथ जितना यहाँ विकास होना था उतना नहीं हुआ। ये क्षेत्र आज भी विकास की बाट जो रहा है। बुंदेलखंड दो राज्यों में बटा है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में चुनाव है तो स्वाभाविक है कि एमपी वाला बुंदेलखंड फिर चर्चाओं में है। मध्य प्रदेश वाले बुंदेलखंड में 6 जिलों सागर, दमोह, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और निवाड़ी की 26 विधानसभा सीटें हैं। ये 26 सीटें मध्य प्रदेश विधानसभा में सत्ता पक्ष में किसी भी दल को बैठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। 2003 का चुनाव हो, 2008 का या फिर 2013 और 2018 का, बुंदेलखंड ने भाजपा पर आंख मूंद कर भरोसा किया है। साल 2003 में भाजपा को यहां से 20 सीट पर जीत मिली थी तो कांग्रेस और एसपी को 2-2 सीट से संतुष्ट होना पड़ा। 2008 के चुनाव में बुंदेलखंड की 26 सीटों में से भाजपा को 14, कांग्रेस को 8, जनशक्ति को 2 सीटें मिली थीं। तो वहीं एक सीट पर समाजवादी पार्टी से और एक सीट से निर्दलीय विधायक चुनकर विधानसभा पहुंचे थे। 2013 में भाजपा का परचम फिर लहराया। 26 में से 20 सीट उसके खाते में गई तो कांग्रेस केवल 6 सीट ही जीत पाई। 2018 के पिछले चुनाव में भी बुंदेलखंड की जनता ने भाजपा को 18 सीटों पर जीत दिलाई तो कांग्रेस को 7 और बीएसपी की झोली में 1 जीत आई। हालांकि इस बार भी भाजपा को लगता है कि बुंदेलखंड की जनता उसके साथ है तो वहीं कांग्रेस भी बुंदेलखंड में सीटें बढ़ाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। इस बार हम लोग कम से कम 20 सीट जीतेंगे, तो पिछला रिकॉर्ड था उसको ब्रेक करेंगे और मध्य प्रदेश में लगभग 150 सीटें जीतकर एक बड़े बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। विकास, सुशासन, धर्म और संस्कृति, ये सब हमारे मुद्दे। 15 महीने के कार्यकाल में उन्होंने 1000 गौशाला बनाई थी। इस बार गौशाला तो हर गाँव में बनेगी ही, साथ ही वो पशुपालक किसानों के लिए उनके लिए खाद भी उपलब्ध करवाएंगे, देसी खाद प्लस गोबर 2 रुपए किलो कांग्रेस पार्टी की सरकार खरीदेगी। वहीं बुंदेलखंड की जनता के सामने रोजगार और शिक्षा तो मुद्दा है ही, लेकिन उसको लगता है कि क्षेत्र का विकास सुनियोजित ढंग से होना चाहिए। बुंदेलखंड के जानकार बताते हैं कि क्षेत्र में रोजगार के लिए पलायन तो मुद्दा है, लेकिन विकास का मुद्दा भी प्रमुख है। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा की सीटें हैं और उसमें से 26 सीटें जो है बुंदेलखंड अंचल में आती हैं। और जहां तक बुंदेलखंड की अहमियत का सवाल है, राजनीतिक अहमियत का सवाल है, तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार में 3 कैबिनेट मंत्री इस क्षेत्र के थे, 2 मंत्री केंद्र सरकार में भी थे। तो बुंदेलखंड की राजनीतिक जो दबदबा है वो प्रदेश में काफी असर रखता है। बुंदेलखंड में छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़ के इलाके उत्तर प्रदेश सीमा से लगे हुए हैं। यहाँ पर बसपा और सपा का प्रभाव रहा है। बुंदेलखंड में पिछड़ेपन के साथ जातिवाद भी मुद्दा है। यही वजह है कि यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस के अलावा दूसरे दल भी बाजी मार जाते हैं। इस बार भी उत्तर प्रदेश से लगी बुंदेलखंड की सीटों पर बसपा और सपा कांग्रेस का खेल बिगाड़ सकती है। बुंदेलखंड मध्य प्रदेश में सबसे पिछड़ा अंचल है और इस बुंदेलखंड को लेकर तमाम राजनीतिक दलों में कई दावे और वादे सामने आ रहे हैं। बुंदेलखंड के विकास की बात तो लंबे समय से की जाती है, लेकिन जनता की नजरिए में कौन विकास कर सकता है बुंदेलखंड का, ये इस बार बुंदेलखंड की जनता बखूबी समझ रही है और अपने मत के जरिए इस नई सरकार में अपनी भूमिका निभाने वाली है। भोपाल से आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज।